अध्याय 2। पहला खून। भारत की जादुई दुनिया, जो सदियों से देवताओं के नामों पर खुश थी, अब मुगलों और मंगोलों के द्वारा खून खराबे के कारण पीड़ित थी। राज्य आपस में लड़ रहे थे, जिससे सोने के लालच में घुसपैठियों को बसने का मौका मिल गया। आक्रमणकारियों ने मंदिरों को नष्ट कर दिया, भूमि को लूट लिया और मूल निवासियों पर अपने विश्वासों को लागू किया। हिंदुओं का मानना था कि उन्होंने जीवन में हर तरह की पीड़ा देखी है। उन्हें नहीं पता था कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है। सबसे भयानक, सबसे अकल्पनीय भयावहता उन्हें अहमद शाह अब्दाली नामक व्यक्ति ने दी थी। जब उत्तर और मध्य भारत में मुगलों की शक्ति में गिरावट आई और मराठा योद्धा अपने मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उभर रहे थे, जिसका उद्घोष हर हर महादेव के नारे के साथ किया जा रहा था, तब दिल्ली में प्रमुख उलेमा शाह वलीउल्लाह, एक गैर मुस्लिम के सत्ता में आने की संभावना से हिल गए थे। डर के मारे उसने 9 पत्र लिखे और उन्हें अफगानों के राजा को भेजा, जिसका पूरा नाम अहमद शाह अब्दाली दुर्रान था, जो इतिहास में दर्ज सबसे क्रूर और निर्दयी आक्रमणकारियों में से एक था। पत्रों में लिखा था, अगर तुम मराठों से हमारी रक्षा करने के लिए भारत नहीं आए, तो इतिहास तुम्हें कायर और गद्दार मानेगा और तुम्हारी वंशावली कभी अजान की आवाज नहीं सुन पाएगी। इन पंक्तियों ने अब्दाली को अपना अगला मिशन दिया, मध्य भारत में आगे बढ़ना और अपने अजन्मे वंश को बचाना। विशाल और भारी मांसल शरीर वाले, उसकी आंखें खतरनाक और डरावनी थीं। उसका नाम आतंक और यातना का प्रतीक था। ऐसी अफवाहें थीं कि उसकी सेनाएं जिस भी रास्ते से गुजरती थीं, वहां महीनों तक मौत की बदबू आती थी। हरे झंडे फहराते हुए और अपने समय के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस होकर, उसने हिंदू गांवों पर हमला करना शुरू कर दिया और भारत के समृद्ध रेशमी ताने बाने को बेरहमी से फाड़ डाला। पेशावर अब्दाली और उसकी सेना के लिए भारत में प्रवेश करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान था। उसने सबसे पहले 1748 में सिंधु नदी पार की और लाहौर पर विजय प्राप्त की। अनाम नागा ने आगे कहा, ये 1749 की सर्दी थी। शाम की हवा ठंडी और ठंडी थी, क्योंकि सूरज ढल रहा था। आसमान चमकीले गुलाबी और नारंगी रंगों में रंगा हुआ था। मध्य भारत की विंध्य पर्वतमाला में से एक पर एक मैदान के किनारे घुड़सवारों का एक समूह दूर नीचे हरे भरे मैदान को देख रहा था, जब उनकी नजर घाटी की गोद में एक छोटी सी बस्ती पर पड़ी। दूर से रोशनी की कोमल चमक एक छोटी सी झाड़ी में लाखों जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। गांव बिछिया का माहौल दिवाली की भावना से जीवंत था। प्राचीन पारंपरिक प्रथा के अनुसार प्रत्येक झोपड़ी के प्रवेश द्वार को जीवंत रंगोली से सजाया गया था, जिसे घर की छोटी लड़कियों और महिलाओं ने घंटों तैयार किया था। प्रत्येक रंगोली कला का एक नमूना थी, चावल के आटे से बनाए गए और तरह तरह के सूखे रंगों, फूलों की पंखुड़ियों और हल्दी से भरे भव्य मंडल और पुष्प डिजाइन को धन, भाग्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के स्वागत में ताजा तौलिए से बनाया गया था। उस रात ग्रामीणों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। पुरुषों ने सफेद सूती धोती पहनी थी और महिलाओं ने चमकदार चोली और साड़ी पहनी हुई थी। उनके गले में मोतियों और सोने के मोतियों से बने हार, कलाइयों पर रंग बिरंगी सुनहरी और चांदी की चूड़ियां और सिर पर आधा दर्जन से अधिक सफेद बांस की कंघे सजे हुए थे। उनकी खुशी संक्रामक थी। उनकी हंसी उनके द्वारा पहने गए आभूषणों से अधिक चमकदार थी। इस उत्सव के बीच गांव का मंदिर ऊंचा खड़ा था। यह न केवल आस्था का प्रतीक था, बल्कि आशा का भी प्रतीक था। एक ऐसा स्थान जहां बच्चे उस समय के इतिहास, संस्कृति, मान्यताओं के साथ साथ विज्ञान और देवी देवताओं के महत्व के बारे में सीखते थे।
एक ऐसा स्थान जहां माना जाता था कि देवता नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर उतरते हैं। ये पवित्र अनुष्ठान करने, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए जुलूस निकालने और जीवन के उपहार के लिए आभार के रूप में देवताओं को फूल और प्रसाद चढ़ाने का स्थान था। यह एक तीर्थ स्थल था, जिसे अतीर्थ कहा जाता था, और एक मंदिर का मुख्य उद्देश्य था। भक्ति योग के माध्यम से धर्म, नैतिक जीवन के गुण और मोक्ष, आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की समझ पैदा करें। गांव के लोग मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए, उनके दिल आस्था से भरे हुए थे। उनकी आंखें अपार भक्ति से जगमगा रही थीं। वे अपनी प्रार्थनाएं, बीते साल के लिए ईश्वर के प्रति आभार और आने वाले साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए वहां आए थे। छोटे बच्चे और बड़े सभी मंदिर की दीवारों की प्रशंसा कर रहे थे, जो हिंदुओं के समृद्ध इतिहास की कहानियों को दर्शाती जटिल नक्काशी से ढकी हुई थी। उनकी जटिलता उनके रचनाकारों के कौशल का प्रदर्शन थी। मंदिर के अंदर हवा में आग और फूलों की खुशबू थी। वातावरण प्रार्थनाओं और मंत्रों की गुनगुनाहट से गूंज रहा था। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थीं। भगवान राम अपने शक्तिशाली धनुष के साथ, माँ सीता उनके बगल में मजबूती से खड़ी थी और हनुमान उनके सामने घुटने टेक रहे थे। ये सब बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। एक अन्य मूर्ति कृष्ण की थी, जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान के साथ बांसुरी बजा रहे थे, जो शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। दूसरी समान रूप से मंत्रमुग्ध करने वाली मूर्ति देवी दुर्गा की थी, जिनके 10 हाथ शेर पर सवार थे। उनके प्रत्येक हाथ मानव व्यवहार की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। देवी दुर्गा की 10 भुजाओं में एक तलवार, त्रिशूल, एक गदा, चक्र, एक धनुष और एक बाण, एक शंख, एक कमल, एक वज्र, एक सांप और एक ज्वाला थी, जो अपने भक्तों को सभी दिशाओं से, यानी 8 कोनों, आकाश और पृथ्वी से बचाती थी। देवी काली की मूर्ति को राक्षसों के सिरों की माला और हाथों से बनी स्कर्ट से सजाया गया था। वह सांवली थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी और उसका शरीर खून से सना हुआ था। उनकी 4 भुजाओं में तलवार, राक्षस का सिर, टपकते रक्त को इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन और एक त्रिशूल था। सुनहरे धागों वाली लाल साड़ी पहने और सोने से सजी कमल पर बैठी देवी लक्ष्मी ने अपनी सुंदरता और शालीनता का प्रदर्शन किया, जो अनंत सौंदर्य के सच्चे अर्थ को दर्शाती है। उनके 4 हाथों में धन और समृद्धि, सोना, सिक्के और एक कमल था। प्रत्येक आकृति को उत्कृष्ट रूप से उकेरा गया था, जिसके भाव असंख्य दिव्य भावनाओं को दर्शाते थे। ये मूर्तियां सोने से मढ़ी हुई थीं और कीमती रत्नों से जड़ी हुई थीं, जो गांव वालों की संपत्ति और भक्ति को दर्शाती थीं। जैसे ही पहाड़ की चोटी पर घुड़सवारों के समूह ने इस गांव को देखा, एक बड़ी सेना धीरे धीरे उनके पीछे इकट्ठी हो गई। मंदिर के प्रांगण में बच्चों का एक समूह अपने उत्सव में तल्लीन था, पत्थरों से छोटी छोटी संरचनाएं बना रहा था। हवा उनकी खिलखिलाहट और हंसमुख मजाक से भरी हुई थी, क्योंकि वे सबसे ऊंची मीनार बनाने की होड़ में थे। अचानक पत्थरों का एक मीनार ढह गया, जिससे एक छोटे लड़के की मेहनत जमीन पर गिर गई। लड़के की आंखों में आंसू भर आए और उसके गालों पर बहने लगे। लड़के का पिता, जो दूर से देख रहा था, दौड़कर उसके पास गया। घुटनों के बल बैठकर उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? सिसकियों के बीच लड़के ने अपनी निराशा व्यक्त की, उसका प्रयास व्यर्थ हो गया। मेरा टावर सबसे ऊंचा और सबसे बढ़िया टावर था, बाबा, लेकिन मैं असफल रहा, वह रोया।
पिता ने चुपचाप अपने बेटे को सांत्वना दी और फिर कहा, गीता हमें सिखाती है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करते रहो और अपना सर्वश्रेष्ठ करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो, तो तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान शाश्वत एकता, ब्रह्मांड में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं। ये केवल एक परीक्षा है जो उसने तुम्हारे लिए रखी है। वह देखना चाहता है कि तुम फिर से सफल होते हो या हार मान लेते हो। मेरा सुझाव है कि तुम फिर से शुरू करो और भगवान अपने आशीर्वाद से तुम पर मुस्कुराएंगे। वह चाहता है कि तुम सीखो कि जीवन हमेशा तुम्हारी परीक्षा लेगा। लेकिन जो खड़ा होता है और फिर से शुरू करता है, वह अंततः भगवान की खोज में सफल होता है। वह तुम्हें सिखा रहा है कि गिरना कोई गलती नहीं है, लेकिन उठकर दोबारा कोशिश न करना गलती है। गिरना और असफल होना शायद तुम्हारे हाथ में न हो, मेरे बेटे, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना और फिर से कठिन प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है। और यही वह चीज है जिसकी हमारे देवता हमेशा परीक्षा लेते हैं। लड़के की आंखें नई समझ से चमक उठी और वह एक चमकदार मुस्कान बिखेर गया। हालांकि समझ का क्षण बिखर गया क्योंकि उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। एक एक करके सभी पत्थर के टॉवर जो दूसरे बच्चों ने इतनी मेहनत से बनाए थे, जमीन पर गिरने लगे। इस अचानक कंपन से घबराए पिता ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया, जबकि माता पिता अपने बच्चों के पास भागे और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया। जल्द ही मंदिर के बाहर से चीख पुकार मच गई। खुरदरे, काले चमड़े और लोहे की प्लेट के कवच पहने, काली पगड़ी पहने, उनके चेहरे पर क्रूरता टपक रही थी, दया से रहित आंखें, खून के भूखे उनके दिल। वे प्रतिशोधी असुरों की तरह लग रहे थे जो इस पवित्र भूमि पर लौट आए थे। उनकी तलवारें, घुमावदार और दुष्टतापूर्ण रूप से तेज, एक भयंकर अंधेरे से चमक रही थी। गांव वाले उन्हें अफगान सैनिक के रूप में जानते थे। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, हमलावर उनके बीच आ गए। झोपड़ियों को उनके दरवाजों के बाहर रखे दियों से आग लगा दी गई। छप्पर की छतें, जो बनाई गई थीं, जला दी गईं। पुआल और सूखी घास से बने ढेरों में आग लग गई और दिवाली की खुशनुमा रोशनी एक भयावह नरक की आग में बदल गई। लोगों को बेरहमी से काटा गया और उनकी दलीलें आक्रमणकारियों के क्रूर युद्ध के नारे में डूब गईं। धूल भरी गलियों में खून जमा होने लगा, जिसकी भयानक गंध हवा में भर गई। बच्चों की चीखें हवा में गूंज रही थीं, उनके मासूम चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। महिलाओं के उत्सव के कपड़े, जो अब धूल और खून से सने हुए थे, उतार दिए गए, जबकि वे खुद को और अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश कर रही थीं। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, जो भयावह दृश्य की एक भयावह ध्वनि थी। युवा और बूढ़े पुरुषों के शव फेंकी हुई गुड़ियों की तरह इधर-उधर बिखरे पड़े थे। ये पहचानना मुश्किल था कि शरीर का कौन सा हिस्सा किस मृत व्यक्ति का था। ये क्रूर हमले का एक दिल दहला देने वाला सबूत था। जब नागा ने कहानी सुनाई, तो यात्री ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ झलक रहा था। ये सुनकर तुम्हें दुख हुआ? कल्पना कीजिए कि उन लोगों ने इसे जिया। नामहीन नागा ने कहा और अपनी कहानी जारी रखी। कुछ ही समय में पुरुष मर गए, बच्चों को बांधकर पिंजरों में बंद कर दिया गया और लड़कियां और महिलाएं नग्न खड़ी थीं। उनके चारों ओर अफगान पुरुष अपने एक रात के अवकाश के लिए आतंक से त्रस्त महिलाओं को स्वतंत्र रूप से चुन रहे थे और महिलाएं खुद को मारने के लिए हथियारों तक पहुंचना चाहती थीं। उनमें से एक अधेड़ उम्र की महिला सैनिकों के घेरे को तोड़कर अपने जलते हुए घर की ओर भागी। 2 लोगों ने उसे भागने की कोशिश करते हुए पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वे उस पर अपने गंदे हाथ रख पाते, वह आग में कूद गई। उसने बलात्कार से पहले मरना चुना, लेकिन बाकी सभी इतने भाग्यशाली नहीं थे।
उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले एक अकल्पनीय, दर्दनाक और शर्मनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। दिव्य आकृतियां, जो कभी चमकती थीं, अब अपवित्र और नग्न खड़ी थीं। लेकिन आक्रमणकारियों की अपवित्रता की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। सैनिकों ने एक एक करके मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने देवियों को अलग अलग किया, नग्न मूर्तियों को जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से तब तक कुचलते रहे जब तक कि उनकी सारी भुजाएं टूट नहीं गईं। सैनिकों में से एक ने भगवान राम की मूर्ति से धनुष खींच लिया और फिर राम और सीता की मूर्तियों को तब तक धकेलता रहा जब तक वे गिर नहीं गईं। फिर उसने उन्हें तब तक हथौड़े से पीटा जब तक कि वे मलबे में नहीं बदल गईं। कृष्ण की मूर्तियों का भी यही हश्र हुआ। तब शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। प्राचीन भारत में अभी भी मंदिर तोड़े जाते हैं जिन्हें फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश कहा जाता है। इससे पहले कि हम उन्हें वापस ले लें, नागा ने एक विराम लिया और फिर से अतीत का वर्णन करना जारी रखा। जब वे शिव मंदिर में दाखिल हुए, तो यूनिट की कमान संभालने वाला व्यक्ति शिवलिंग के ठीक सामने रखे नंदीडोल पर बैठा था। उसकी दाहिनी आंख दूसरी आंख से छोटी थी। उसने हरे और काले रंग के कपड़े पहने थे और उसकी थोड़ी से लंबी दाढ़ी थी। उसके होठों के ऊपर कोई मूंछ नहीं थी। उसके सैनिकों ने कुछ हिंदू पुरुषों और महिलाओं के बाल पकड़ रखे थे, जबकि एक सैनिक उसके बगल से भागा और शिवलिंग पर वार करके उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मंदिर के पुजारी और अन्य कैदियों को और अधिक अपमानित करने के लिए, सेनापति नंदी की मूर्ति से नीचे उतरा और चारों ओर बिखरी मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़ों पर पेशाब किया। सेनापति जोर से हंसा, मेरा नाम मुजीब है। इसका मतलब भगवान है और अब से मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मेरे सामने घुटने टेको। सैनिक अपने सेनापति के साथ हंसने लगे। हिंदू पुजारी अब अपने देवताओं का अपमान सहन नहीं कर सका और अपने घुटनों पर जाने से इनकार कर दिया। उसने गुस्से में कहा, अपने देवताओं से प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर तुम्हें इस रात की याद दिलाने आएंगे। मुजीब पुजारी के पास गया और तलवार से उसका सिर काट दिया। लड़का अपने पिता के शव के पास खड़ा रहा और ये सब देखता रहा। अपने देवताओं की परीक्षा समाप्त होने का इंतजार करता रहा। विध्वंस के अंतिम चरण में उन्होंने मूर्तियों से सभी कीमती पत्थरों और आभूषणों को इकट्ठा करने के बाद मंदिर को आग लगा दी। पवित्र मंदिर, जो कुछ मिनट पहले प्रार्थनाओं से गूंज रहा था, अब आग की चिंगारी और पवित्रता के अपमान से गूंज रहा था। गांव, जो कभी उत्सव का जीवंत कैनवास था, अब क्रूरता और विनाश का एक भयानक तमाशा बन गया था। यह नरसंहार का एक डरावना दृश्य था जिसने शांत रात को विनाश और निराशा के एक भयानक तमाशे में बदल दिया। बच्चों का खतना, धर्म परिवर्तन किया गया और महिलाओं को जबरन नाजायज बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया गया ताकि भविष्य के लिए अंधकार और असुरों की सेना में शामिल किया जा सके। ये कई सालों तक चलता रहा। ये 1757 का साल था जब अब्दाली के खून से लथपथ पैरों ने काशी और मथुरा के पवित्र मंदिरों को दाग दिया था और हिंदू शवों के निशान छोड़ गए थे। सबसे पहले उसने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अलग किया। पुरुषों को उनके परिवारों के सामने एक एक करके सिर काट दिया जाता था या जिंदा जला दिया जाता था और दफना दिया जाता था। हर लड़की और महिला को उसके घर से घसीटा जाता था। उसके बच्चों के सामने उसके कपड़े उतारे जाते थे और खुलेआम बलात्कार किया जाता था। वे सिर्फ मासूम लोगों पर अत्याचार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे ऐसा उनकी आत्माओं को पूरी तरह से तोड़ने, उनके ईश्वर में उनकी आस्था को नष्ट करने के इरादे से कर रहे थे। लड़कों का खतना किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। उस दौरान 2 नागा साधु पैदल घूम रहे थे।
राख से ढके उनके भूरे शरीर जीवन के रोजमर्रा के रंगों के विपरीत अलग दिख रहे थे। उनके बाल घुंघराले बालों के समान थे, जो देहाती भूरे रंग के रुद्राक्ष की मालाओं से सजे थे। उनकी काजल से लदी हुई ज्वलंत आंखें उनकी गहन भक्ति को दर्शाती थीं। कपड़े की पट्टियां उनकी कमर के चारों ओर ढीली लटकी हुई थीं, जो भौतिक दुनिया की शालीनता के लिए एक अकेला रियायत थी। काशी से दूर धुआं और आग उठते देखकर वे शहर में घुस गए। उनका स्वागत करने वाला दृश्य विनाशकारी था। उन्होंने जीवित बचे लोगों की तलाश में पवित्र स्थानों की खोज की, लेकिन कोई नहीं मिला। उन्होंने मंदिर के झंडों को जमीन पर पड़ा देखा। उनका अनादर किया गया और उन्हें एक तरफ फेंक दिया गया। ये दृश्य नागाओं के लिए भी बहुत ही भयावह था और उनकी आंखों में सदमा साफ दिखाई दे रहा था। हमें क्या करना चाहिए? ये कैसे हुआ? उनमें से एक ने कहा। हमें तुरंत मठ के लिए निकलना चाहिए, दूसरे साधु ने जवाब दिया और एक झंडा उठाया, उसे अपने माथे पर लपेटा। एक और झंडा अपनी छड़ी से बांधा और उसे आसमान की ओर उठाया। वे तुरंत मठ की ओर चल पड़े, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित धार्मिक संघों में से एक है, जो शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का केंद्र है। उज्जैन और मथुरा के कुछ अन्य नागा साधुओं ने भी नरसंहार के ऐसे ही दृश्य देखे थे। जो कुछ उन्होंने देखा था, उसकी रिपोर्ट करने के लिए ये नागा भी मठ की ओर दौड़ पड़े। विभिन्न दिशाओं से मठ की ओर बढ़ते हुए नागा पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों को पार करते हुए और गांवों से होते हुए गुजरे। मठाधीश की तलाश में उन्हें मठ तक पहुंचने में 9 दिन लग गए। अपने गुरु की तलाश में सड़कों पर भागते हुए उनके चारों ओर एक छोटी भीड़ जमा हो गई। जैसे जैसे वे आश्रम के करीब पहुंचते गए, उनकी गति भी तेज होती गई। वे चिल्लाए, मठाधीश, हम आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं। मठाधीश आश्रम से बाहर निकल गए। अंत में नागा साधु मठाधीश के सामने खड़े थे। मठाधीश 60 के दशक के उत्तरार्ध में एक बूढ़े व्यक्ति थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की शांति उनकी बुद्धिमत्ता, उम्र और अनुभव को बयां कर रही थी। उनके लंबे सफेद बाल उनके पैरों तक लहरा रहे थे, जो उनकी राख से ढकी हुई काली और मौसम की मार झेल रही त्वचा के विपरीत थे। यात्रा के दिनों में साधुओं के दिलों में बंद अफगानी छापों, सामूहिक नरसंहारों और ग्रामीणों पर किए गए भीषण कृत्यों की कहानियां ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह फूटने को तैयार थीं। मृतकों की लाशें, हर तरफ निर्दोषों का खून, अंधकार की आग और डर का धुआं, जले हुए आदमी, नंगी औरतें, क्षत विक्षत बच्चे, टूटी फूटी मूर्तियां और प्रतिमाएं, ध्वस्त मंदिर। हमारा धर्म खतरे में है। नागा साधु मुश्किल से पूरा वाक्य बोल पा रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें उस भयावह दृश्य की यादों से भरी हुई थीं। उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए मठाधीश ने अपनी गहरी और भारी आवाज में आदेश दिया, चुप रहो। जब उन्होंने मठाधीश की आंखों में देखा, तो वे सभी सम्मोहित होकर शांत समाधि में चले गए। वे चुपचाप जमीन पर बैठ गए, क्योंकि वे अपनी आंखें खुली रखने में असमर्थ थे। उनकी सांस स्पष्ट रूप से धीमी चल रही थी। मठाधीश उनकी आंखों में गहराई से देखते रहे। वह वास्तव में उन्हें सम्मोहित कर रहे थे। यह ऐसा था जैसे जब डॉक्टर आपकी नसों को शांत करने, आपके दिल की धड़कन को धीमा करने और आपकी भलाई के लिए आपको सुला देने के लिए शामक इंजेक्शन लगाते हैं। मठाधीश ने निर्देश दिया, अब सो जाओ और जब तक तुम हर हर महादेव नहीं सुन लो, तब तक मत उठो। थके और उत्तेजित नागा साधु तुरंत सम्मोहित होकर सो गए। परेशान करने वाली खबर सुनकर मठाधीश चिंतित हो गए। उन्होंने आदेश दिया, सभी साधु और साध्वियां 21 दिन बाद शुक्ल पक्ष की रात को गोकुल में एकत्र हों। मठाधीश कुछ नागा पुरुषों की ओर मुड़े, वे कौन हैं? थॉमस, यात्री ने पूछा।
नामहीन नागा ने एक पल के लिए दूर तक देखा, जैसे कि अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा हो, और फिर अत्यंत सम्मान और गर्मजोशी के साथ बोला, वे सिर्फ मासूम लोगों पर अत्याचार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे ऐसा उनकी आत्माओं को पूरी तरह से तोड़ने, उनके ईश्वर में उनकी आस्था को नष्ट करने के इरादे से कर रहे थे। लड़कों का खतना किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। उस दौरान 2 नागा साधु पैदल घूम रहे थे। राख से ढके उनके भूरे शरीर जीवन के रोजमर्रा के कामों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। अधिक सुनने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आगे के अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।